गोरखपुर क्षेत्र के झंगहा बरमपुर मटियरा घाट पे लगभग 15 से 20 हज़ार यात्री अपने गंतव्य को आते हैं और जाते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, पूर्व में यहाँ पे ग्रामीणों द्वारा नौका की व्यवस्था की गई थी जो जर्जर गई। आए दिन घटनाएं होती थी, लेकिन इन सबको देखते हुए ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कालीशंकर जी ने ध्यान दिया और 2021 से लेकर के 2025 तक इसकी लड़ाई लड़ी, जिसमें कल जो है शासन द्वारा इनकी मांग को मान लिया गया और वहाँ पे जो है पीपा पुल का निर्माण की बात कही जा रही है। इस कड़ी में खास बातचीत के लिए कालीशंकर जी हैं, बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे? क्या देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि चौरी चौरा एक ऐतिहासिक धरती है और यहाँ जिस तरीके से इसकी ऐतिहासिकता है उस तरीके से यहाँ विकास की गंगा नहीं बही। तमाम जनप्रतिनिधि चुने गए, तमाम लोगों ने वादे किए। यहाँ चीनी मिल से लेकर शहीद स्मारक से लेकर के यहाँ तमाम रोडों की समस्याएं हैं, शहीदों के घरों की जो उनके लोग हैं उनकी समस्याएं हैं, मगर अभी तक इसका कोई पुरसा हाल नहीं लिया गया। विडंबना है, यहाँ के जैसे जनप्रतिनिधि चुन भी लिए जाते हैं और जनता चुन भी लेती है कि वो वादे तो बहुत बड़े हैं उनके, अगर एजेंडा देखिएगा तो बहुत बड़ा है, मगर जो काम की चीज़ें होती हैं, जो आम जनता की जो जन समस्याएँ हैं, जो मूलभूत सुविधाओं की बात होती है, उस पर बात नहीं होती है। तो हम लोगों ने सन 2021 में जो आपने पीपा का पुल जो अभी पास हुआ है, लगातार 2021 में हम लोगों ने महाजन पंचायत चौरी चौरा के लोगों के, वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा मिल करके हम लोगों ने महाजन पंचायत किया। अधिकारियों ने संज्ञान लिया उसको और वहाँ आए लोगों ने हम लोग का ज्ञापन भी लिया। आश्वासन तो मिलता ही है लगातार कि बन जाएगा, परंतु इंतजार करते करते साल भर बीत गया, 2022 आ गया। 2022 में जब देखा गया कि नहीं माना गया तो चौरी चौरा शहीद स्मारक हम लोग के लिए एक तीर्थ स्थल के समान है। हम लोगों ने वहीं सामने बैठ करके लगातार आज तक चौरी चौरा में चलने वाला सबसे बड़ा धरना था। लगातार 12 दिन तक हम लोगों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर के वहाँ धरना दिया। उसके पश्चात यहाँ पर एसडीएम महोदय, इस वक्त एसडीएम थे अनुपम मिश्रा जी, वो आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं नेताजी, और ज़रूर हम आपकी बात को शासन तक पहुँचाएंगे, धरना खत्म कीजिए, मैं आपको पूर्ण आश्वस्त कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक बात है, विश्वास ही कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने विश्वास किया। उसके बाद भी उन्होंने तो भेज दिया शासन को, मगर उसके बाद भी हम लोग इंतजार कर रहे थे। फिर 2023 आ गया, उसके बाद हम लोगों ने जन पद यात्रा निकाली उसी लिए, और लगभग हजारों लोग उस पद यात्रा में शामिल हुए। उसके बाद हम लोगों ने जाकर के कमिश्नर महोदय के वहाँ गोरखपुर मंडलायुक्त को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये गंभीर समस्या है और हम आपकी बात को शासन तक पहुँचा दे रहे हैं। और आज वह दिन है कि जब शासन को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, प्रशासन को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। देर आए मगर दुरुस्त आए और हम लोग की मांग मांगी गई और जनता की जो एक बृहद समस्या थी, कम से कम पीपा का पुल लगा करके वह समस्या एक निदान हुआ है। मगर वहाँ पक्का पुल भी बनना चाहिए। अभी देखिए करही घाट में एक बड़ी दुर्घटना हो गई, उस पर भी मैं लगातार 2 साल से बोल रहा हूँ, चिल्ला रहा था। अभी आप मेरा वीडियो दे सकते हैं, फेसबुक नहीं झूठ बोलता, अखबार के जो लिखावट है वो झूठ नहीं बोलती, आप लोग का बयान झूठ नहीं बोलता है। आपने देखा होगा लगातार 2 साल से मैं मांग कर रहा था करही का पक्का पुल बनाया जाए, मगर शासन और जनप्रतिनिधियों के कानों पे जू नहीं रहेगी। जब तक ये लोग दुर्घटनाओं का इंतजार करते हैं कि कोई दुर्घटना घट जाए, आएंगे 2 बात बोलेंगे, थोड़ा बहुत धन व्यवस्था कराएंगे और आश्वासन उनके लग सबसे अच्छा चीज़ है, आश्वासन देके चले जाएंगे। जैसे जो करही घाट वाली बड़ा निंदनीय घटना थी, करीब हमको लग रहा है कि भी वो नवयुवक था, क्रिकेट की तैयारी भी कर रहा था, बाहर की पढ़ाई भी कर रहा था। लगभग 8 से 10 की संख्या में नौका पे लोग सवार भी थे। बिल्कुल माझी द्वारा और जो है ठेकेदार था उसके कमियों द्वारा जो है घटना हुई है, इसको लेके क्या? भाई वो 17 साल का बालक था, नवयुवा जिसे कहते हैं। उस सोचिए उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी, जिनका इकलौता बेटा था और वो तैयारी कर रहा था, बाहर पढ़ रहा था, बाप कमा करके उनको पढ़ाने का काम कर रहा था। तो ये तो बहुत ही मतलब मन को झकझोर देने वाली घटना थी ये। और मैं कहना चाहूँगा नाविक और जो उसके ठेकेदार हैं ये तो मात्र एक प्यादे हैं भाई साहब। अगर असली सज़ा मिलनी चाहिए, अगर कोई जनप्रतिनिधि मांग कर रहा है और जनप्रतिनिधि अनसुना कर रहे हैं, असली सज़ा तो जनप्रतिनिधियों को मिलनी चाहिए। असली सज़ा उन अधिकारियों को मिलनी चाहिए जो लगातार इग्नोरेंस वहाँ हुआ है। ये इनकी क्या गलती? मान लीजिए पिया हुआ था, मगर अगर वह पुल बन गया होता
लगातार मैं तो 4 साल से मांग कर रहा हूं, उससे पहले से भी वहां की जनता मांग कर रही है। क्यों सुना नहीं गया? सरकार का काम क्या है? सरकार का काम यह है कि जन कल्याण करना, और जन कल्याण बिजनेस नहीं होता है कि इतना यहाँ से आदमी आएगा, इतना व्यापार होगा। अब ये कहा गया भारतीय संविधान में कि सरकार जन कल्याणकारी होनी चाहिए। कहा जाता है कि आप एक समाज सेवी हैं, किसी पद पे नहीं है, कोई लालच नहीं है, फिर भी आप जनता के तमाम मुद्दे को उठाते हैं। ऐसी प्रेरणा आपके मन में कब आई? भाई बिल्कुल, मैं बता दूं, ये सन 2004 की बात है। सन 2004 में मैं यहाँ पे चौरी चौरा में चौरी चौरा विकास मंच बनाया, जिसमें चौरी चौरा के तमाम गणमान्य लोगों को हमने शामिल किया और एक मुहिम चलाई, क्योंकि ये हमारी जन्मस्थली, हमारी कर्मस्थली, हमारी धरती है। हमने सोचा कि अपनी माटी के लिए जिस तरीके से इसका नाम है, उसके अनुरूप यहाँ विकास नहीं है। तभी से हम लोगों ने ये प्रेरणा आई और जन समस्याओं को लेकर करके तब से मैं मुकर रहा। मैं समाजवादी पार्टी में भी रहा, वहाँ भी मैंने तमाम बातों की, सरकार समाजवादी पार्टी की भी रही, लगातार मांग करता रहा, वहाँ भी अनसुना, क्योंकि मैं किसी बड़े पद पे नहीं था, जनप्रतिनिधि में। मगर हाँ, आपने जो कहा निस्वार्थ ना, मेरा स्वार्थ है। स्वार्थ ये कि मैं चौरी चौरा की जनता का प्रतिनिधित्व करूं और वह चौरी चौरा बना करके दूं जो उत्तर प्रदेश नहीं, देश में नहीं, वरन जिस तरीके से इसकी क्रांति के लौ पूरे विश्व में है, इसी तरह इसके विकास की गाथा लिखी जाए। अब वो देखता हूँ संघर्ष गाथा, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्म आपके हाथ में है, फल नहीं। और मैं मानता हूँ कि चौरी चौरा की महान जनता के हाथ में फल है। अगर मैं भी चाहता हूँ यहाँ से मैं विधायक चुना जाऊँ, जनप्रतिनिधि चुना जाऊं, लालच तो है। अगर यह व्यक्ति कोई कहता है निस्वार्थ, यहाँ लोग 10 दिन पहले आते हैं, चुनाव जीत के चले जाते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, मेरा घर बार है, मैं एक जमीन भी खरीद लेते हैं और यहाँ घर भी बना लेते हैं, और उसके बाद कमीशन खोरी स्टार्ट कर देते हैं। आज उनसे पूछिए फॉर्च्यूनर गाड़ी से कैसे चलते हैं। मैं जिस गाड़ी से चलता हूँ क्रेटा गाड़ी है, हमारे पार्टी के द्वारा चंदा लगा करके दान में मिली हुई है कि नेताजी आप संघर्ष करो, हमारा बैंक बैलेंस देख लिया जाए, हमारा कोई बहुत बड़ा कोई व्यवसाय नहीं है, मैं किसी पूंजीपति के गर्भ से पैदा नहीं हूँ, मैं किसान आम परिवार से पैदा हुआ हूँ और संघर्ष हमेशा किया। और मैं जानता हूँ संघर्ष के आगे जो आज तथाकथित फॉर्च्यूनर वाले बड़े बड़े जो अपने साथ गार्ड लेके, आजकल देखिए फैशन चल गया है, ब्लैक कैट कमांडो लेके लोग नए नए किराए लेके चल रहे हैं, तो ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं हो सकते। किस पे साधन है आप? सभी के लिए है, कोई एक व्यक्ति नहीं है। मैं तो आज के देख रहा हूँ ये परिपाटी चली है, उनसे पूछिए तुम्हारा 10 साल का संघर्ष क्या है, 10 साल को संघर्ष बता दें तो मैं जो कहिएगा वो कर लूंगा। मैं अपना 20 साल का संघर्ष बताने के लिए तैयार हूँ। आपके मन में पार्टी बनाने का ख्याल कब आया? मेरे मन में पार्टी बनाने का जो ख्याल आया, जैसे जब नेताजी, मैं समाजवादी पार्टी में था, सोचिए मैं नेताजी ने हमें समाजवादी पार्टी से सन 2000 में जोड़ा था, जब मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट था और लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैं जाकर के वहाँ पे हम लोग वहाँ कोर्स भी करता था मैं। उसके पश्चात हमारी जब एक सज्जन थे, उन्होंने जाकर के हमें नेताजी से मुलाकात कराया, नेताजी से हमारा मिलने का उनके नेताजी के विचारों ने मुझे बड़ा प्रभावित किया। और उसके बाद अखिलेश जी के मैं संपर्क में आया। जिस दिन अखिलेश जी का पर्चा दाखिला था, पहला उन्होंने कन्नौज में, उसी कन्नौज की सीट से हमारी ज्वाइनिंग हुई और उसके बाद उन्होंने विधानसभा में राष्ट्रीय स्तर पे मुझे पद दिया और लगातार मैं पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से संघर्ष करता रहा। उसके बाद नेताजी ने कहा था सहकारिता का चुनाव लड़िए। आपने देखा होगा चौरी चौरा में मैं सबसे पहले चुनाव लड़ा, ये साधन सहकारी समिति बघाड़ कर वहाँ अध्यक्ष हुआ और 20 साल से वो सोसाइटी बंद थी। अध्यक्ष के रूप में 20 साल की सोसाइटी बंद को मैंने चलवाने का काम किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक का लखनऊ का डायरेक्टर हुआ। समाजवादी पार्टी ने मेरे खिलाफ एक प्रत्याशी, माता प्रसाद पांडे जी ने मेरे खिलाफ प्रत्याशी खड़ा कर दिया था। सोचिए हर जगह निर्विरोध हो गया, मेरी लॉटरी निकली, मैं उत्तर प्रदेश का सबसे कम उम्र का 25 वर्ष की उम्र में डायरेक्टर हो गया और लगातार चौरी चौरा के लिए भाई साहब आवाज उठाता रहता हूँ, लड़ता रहता हूँ। तमाम मुद्दे हैं चौरी चौरा में, क्या ये आवाज दब जाएगी? भाई साहब चौरी चौरा की आवाज़ तो आज तक अंग्रेज नहीं दबा पाए, तो अन्य लोग क्या? चौरी चौरा की माटी का जो खून जिसके अंदर हो वो दबता नहीं है, वो तो दिन पर दिन निखरता है, उबाल मारता है। और अब उबाल कितना कहाँ तक मारेगा ये अन्य लोगों को सोचने का विषय है। जो पुल पीपा पुल पास हुआ है, ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संघर्ष से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। अगर चौरी चौरा की जनता हमारा साथ दे तो निश्चित तौर पे चौरी चौरा की ऐतिहासिकता के अनुरूप यहाँ विकास की धारा, और जो लोग कहते हैं रोजगार की,
आज सबसे बड़ी समस्या चौरी चौरा में नौजवानों के रोजगार की है। आज नौजवान सरकार कह रही है कि हम ब्याज मुक्त ऋण दे रहे हैं। अरे जाइए बैंकों में आप ऋण लेकर के दिखाइए कितनी तकलीफें लेनी पड़ रही है। तो कोलेट्रल मांगते हैं, क्योंकि मैं भी डायरेक्टर रहा हूँ एक बैंक का, मैं मिनिस्ट्री ऑफ आईटी में भी काम मैंने किया है कि गवर्नेंस प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार को हमने संचालित किया। हमें पता है कि विकास का एजेंडा, विकास का नैरेटिव कैसे सेट करना है, उसका रोड मैप क्या होना चाहिए, वो मेरे दिमाग में सारे खाके हैं। जिस दिन जनता ने मुझे नेतृत्व दे दिया, ये चौरी चौरा 5 साल में 50 साल जैसे आगे निकल जाएगा, ये हमारा वादा है। तो ये तो आपने सुना काली शंकर जी थे, ये जो है लगातार लोगों की समस्याओं को लेकर के आते हैं। अभी आपने जैसा कि देखा कि वर्ष 2021 से 2025 तक इन्होंने पीपा पुल की मांग की, जो पीपा पुल सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है और जो है जल्द ही वो बन के तैयार हुआ है। ऐसे में लगातार ये हर मुद्दे पे जो है काली शंकर जी लोगों की समस्याओं के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। अवनीश मणि के साथ गोरखपुर।